सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिविलियंस ट्रायल केस में अहम सवालात उठा दिए। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तिब्बत और नेपाल में साइक शिद्दत का खौफनाक जल्जला, कई इमारतें जमींबोस हो गईं। अब तक 53 अफराद के हलाकतों की तस्दीक, सैकड़ों जख्मी हुए। आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत, नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू और भारत की शिमाली इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जला नेटवर्क सेंटर चीन के मुताबिक चीन में जल्जले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज तिब्बत का इलाका डंगरी था। मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से आज मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इजाज़त के बाद 7 रुकनी कमेटी का अडयाला जेल पहुंचने का इम्कान। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल मुलाकात से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई के वकला ने कल जेल इंतजामिया को मुलाकात की दरख्वास्त भी दी थी। पीटीआई ने दरख्वास्त में मुलाकात खुले माहौल में कराने की इजाज़त मांगी। बानी से मुलाकात किए बगैर मुज़ाकरात में डेडलॉक आ सकता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। ज़राए कहते हैं कि पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए। स्पीकर अयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज़ां। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। असद कैसर कहते हैं कि मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुनक़ता करने पर लचक दिखा दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुनक़ता करने के मामले पर हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया। IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुनक़ता करने के मामले पर हुकूमत की जानिब से मजीद वक्त के तकाजे पर मस्बत जवाब दिया। हुकूमत ने जनवरी 2025 के आखिर तक कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुनक़ता करने का लिख कर दे रखा है। पंजाब के ज़िलाई अस्पतालों में MRI सर्विसेज का इजरा। सेहत आमा में इनकलाब का नया बाब शुरू। शेखपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज का जल्द आगाज होगा। मुंतखब अजला में आउटसोर्सिंग MRI सर्विसेज मुतारिफ कराई जाएंगी। शेखपुरा और बहावल नगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। MRI स्कैनिंग सर्विसेज पर 39 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि MRI सर्विसेज की फराहमी से पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मुस्ताफी होने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात लिबरल पार्टी में मुखालफत पर इस्तीफा दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और उसके शहरियों के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूंगा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक कैनेडियन पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। हुकूमत मुंतखब करने के तरीक़ाकार में तरमीम ना करने पर अफसोस है। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से यरगमालियों को ना छोड़ने पर खतरनाक नताज की धमकी फिर दोहरा दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा ना हुए तो नताज भुगतना होंगे। तफसीलात में जाने पर यकीन नहीं रखता। मेरा रद्द-ए-अमल दुश्मन को सिर्फ नहीं करो कहने पर मुश्तमिल नहीं होगा। मैं इसराइल के साथ हूँ लेकिन अमन के साथ भी हूँ। अमरीकी माने नुमाइंदगान कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में गजब की ठंड पड़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी।
نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ شدید سردی اور برف باری کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وادی نیلم میں شدید بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر، خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ دوسری جانب پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کے ڈیرے